हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पर इस चुनाव से पहले भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है किसानों को मनाना। हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार गुस्से में हैं, एमएसपी की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं आज राज्यसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई आंकड़े पेश किए। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें लगातार सुनते रहे। आधे घंटे के भाषण में सुरजेवाला ने यूं तो केंद्र सरकार को खूब घेरा और एमएसपी को लेकर ऐसे आंकड़े सामने रखे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए उनका ये पूरा भाषण। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर एक साल से ज्यादा पड़े रहे, धूप में, गर्मी में, बारिश में। आपने भी उनकी व्यथा महसूस की होगी, उनका दर्द जरूर महसूस किया होगा। 700 किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत को संसद के अंदर संवेदना प्रकट करने से इनकार कर दिया गया। किसान तड़प तड़प कर केवल न्याय मांगने आया था, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत देकर हक मांगने आया था, लाल किले पर कब्जा करने नहीं आया था। पर कानून तो वापस लिए। एमएसपी की गारंटी का वादा जो किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज मैं आपसे एक कहूंगा, किसान एमएसपी की गारंटी क्यों मांगता है? क्या जरूरत है एमएसपी की गारंटी की? कारण बड़ा साफ है, क्योंकि मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार घोषित एमएसपी पर, जो एमएसपी आप निर्धारित करते हैं, उस पर आप फसल खरीदते ही नहीं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो एमएसपी का फायदा क्या है? और ये मैं नहीं कह रहा, सदन के पटल पर मैंने सवाल पूछा और 6 दिन पहले राज्यसभा में उस सवाल का जवाब आया। उस जवाब ने इस ढोल की पोल खोल दी और ये वो जवाब है सर। दिस इज अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 483 आंसर्ड ऑन 26 जुलाई 2024 बाय द ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इन्होंने बताया, क्योंकि मैंने पूछा था कि कितनी रबी 2023-24 की फसल पैदा हुई, आपने कितनी एमएसपी पर खरीदी। मैं वो पढ़कर बताना चाहता हूं। गेहूं 2023-24 रबी में 1129 लाख मीट्रिक टन पैदा हुई, आपने खरीदी, आपका जवाब है 262 लाख टन, यानी 23%। बाकी कहां जाएं? आप एमएसपी पर खरीदते ही नहीं। आप रखते होंगे, आप बहुत बड़े किसान हैं ना। जो 16,53,000 टन पैदा हुई, ये मंत्री जी ने बताया। एमएसपी पर कितनी खरीदी? 0, एक दाना नहीं खरीदा। मैं नहीं कह रहा, आपका जवाब है। चना जो आप भी उगाते हैं, मैं भी उगाता हूं, इस यहां जो कृषि की पृष्ठभूमि से जुड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं। 115,76,000 टन पैदा हुआ, आपने बताया खरीदा कितना? 115,76,000 टन से 43,000 टन, 0.37% एमएसपी पर खरीदा। मैं नहीं कह रहा, ये आपका जवाब है, 6 दिन पुराना। मसूर 17,54,000 टन पैदा हुई, आपने खरीदी कितनी? रबी में 2,47,000 टन, 14%। सरसों 131,61,000 टन पैदा हुई, आपने बताया खरीदी कितनी? 12,09,000 टन, 9.19%। सूरजमुखी आपके मुताबिक 51,000 टन पैदा हुई, 0% एमएसपी पर खरीदी। ये आपका जवाब है, जो 6 दिन पहले इसी सदन में आपने मुझे दिया। जब आप एमएसपी पर मेरी फसल खरीदेंगे ही नहीं, तो उस एमएसपी को खत्म करिए, उस एमएसपी को बुलडोजर के नीचे कुचलिए। उसका लाभ क्या है? सवाल बड़ा सीधा सर। और इतना ही नहीं, एक और घोर अन्याय किसान के साथ। कृषि मूल्य आयोग से बड़ी तो कोई रिपोर्ट नहीं, उनकी ताजी रिपोर्ट में लेकर आया। कृषि मूल्य आयोग ने खुद स्वीकारा कि एमएसपी का मूल्यांकन प्रांत की लागत के मुताबिक सही नहीं है। राज्यों में फसल के उत्पादन की लागत एमएसपी से अधिक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एमएसपी की ये जो कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट है, वो मैं लेकर आया हूं 2024 की, 25 की, इनकी जो इन्होंने अपलोड कर रखी है। सर, इसमें उन्होंने ये माना, सीएसीपी ने इसी रिपोर्ट में 2022-23 की लागत का 2024 की रिपोर्ट में वास्तविक मूल्यांकन किया
C2 प्लस 50% पे भी नहीं, A2 प्लस FL पर। और उन्होंने लिखा है कि उसके आधार पर भी मंत्री जी, ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूं, रागी में पूरे देश में 1167 रुपया प्रति हेक्टेयर का किसान को नुकसान हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये CACP कह रहा है। धान में महाराष्ट्र के मेरे साथी यहां बैठे हैं, किसान को 31.4% का नुकसान हुआ। राजस्थान के साथी यहां बैठे हैं, बिल्कुल मेरे सामने आदरणीय मंत्री जी, ज्वार में 718 रुपया प्रति हेक्टेयर का नुकसान हुआ। उड़द में गुजरात के मेरे साथी बैठे हैं, 475 रुपये हेक्टेयर का नुकसान हुआ। सोयाबीन में गुजरात में 4,749 रुपये का नुकसान हुआ। तो फिर ऐसे MSP का औचित्य क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी रिपोर्ट कह रही है। और सर एक और, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 23 फसल पर MSP देते हैं, जिन पर नहीं देते, अगर कीमत गिर जाए तो उस पर यह मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, आपने ताला लगा दिया। ये स्कीम किसके लिए है? आलू के लिए, टमाटर के लिए, प्याज के लिए, सेब संतरे के लिए, कीनू के लिए, नारियल, मिर्च और अदरक के लिए। 2022-23 में मंत्री जी इसका बजट था 4007 करोड़। 2023-24 में आपने बजट काट कर दिया 40 करोड़, और इस साल कितना किया? 0। इस साल बजट है 0। सर इतना ही नहीं, खेती, खाद और डेयरी क्षेत्रों से जुड़ी जितनी स्कीमें हैं, उनमें भयंकर कटौती माननीय कृषि मंत्री जी ने कर दी। PM फसल बीमा योजना 23-24 में 15,000 करोड़, 24-25 में 14,600 करोड़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू स्टेट्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स 23-24 में 446 करोड़, 24-25 में काटकर 300 करोड़। PM किसान मानधन योजना 23-24 में 138 करोड़, 24-25 में 100 करोड़। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस यूरिया 23-24 में 1,02,000 करोड़, 24-25 में 1 लाख करोड़। पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ यूरिया 23-24 में 30,000 करोड़, 24-25 में 22,634 करोड़। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस PNK फर्टिलाइजर 23-24 में 32,370 करोड़, अब 26,500 करोड़। पेमेंट फॉर इंपोर्टेड PNK फर्टिलाइजर 23-24 में 27,930 करोड़, अब 18,500 करोड़। डेयरी डेवलपमेंट में 23-24 में 371 करोड़, अब 0। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कम से कम गाय का तो सोच लेते, उसमें 23-24 में 869 करोड़, अब 700 करोड़। डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, 23-24 में 166 करोड़, अब 0। PM किसान संपदा योजना 23-24 में 745 करोड़, अब 729 करोड़। अकेले 25,711 करोड़ तो आप फर्टिलाइजर की सब्सिडी खा गए, काट दी आपने। और सर मोदी सरकार में 9 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। NCRB ये बोलता है 1,04,49, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी रिपोर्ट NCRB की लेकर आया हूं। हर रोज इस देश के 31 अन्नदाता आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर है। आपको नींद कैसे आती है? आपकी आत्मा क्यों नहीं झकझोरती? आपकी आत्मा आपको कचोटती क्यों नहीं? सवाल यह है, एक देशवासी के तौर पर मैं ये पूछना चाहता हूं। सर एक तरफ फसल की कीमत नहीं और दूसरी तरफ ये हाल। इसीलिए राहुल जी ने, खड़गे जी ने ये कहा है कि MSP की कानूनी गारंटी इसी सदन से दिलाएंगे, खेती पर गब्बर सिंह टैक्स से पीछा छुड़ाएंगे और किसान को कर्ज मुक्ति भी दिलाएंगे। हम ये करके दिखाएंगे। और हालात क्या हैं सर, कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता, मेरे नेता राहुल गांधी, दलितों, किसानों और मजदूरों के हितों की बात उठाते हैं तो ये हमारी जात पूछवाते हैं। ये आप यहाँ की चर्चा करिए सर, जात की चर्चा नहीं, आप यहाँ की बात करिए। सर जात जाननी है, आप यहाँ की बात करिए। ओके सर, जात जाननी है तो सोनीपत के खेतों में चिलचिलाती गर्मी में राहुल गांधी जी के साथ धान की पौध लगाते किसान से हमारी जात पूछिए। जात पूछनी है
तो आजादपुर मंडी में आंसू बहाते हुए सब्जी वाले रामेश्वर भाई से पूछिए, जिसकी कड़ी मेहनत की जिंदगी का एक हिस्सा बांटने मेरे नेता वहां गए थे। जात पूछनी है तो सुल्तानपुर के जूती गांठने वाले हमारे मेहनतकश रामचेत भाई से पूछिए, जिसके साथ बैठकर उसकी मेहनत का पसीना बांटा था मेरे नेता ने। जात पूछनी है तो अंबाला और चंडीगढ़ के ट्रक ड्राइवरों से पूछिए, जिनकी मुश्किल जिंदगी का सुख और दुख बांटा था हमने। हमारी जात पूछनी है तो कीर्ति नगर के हमारे बड़ई भाइयों से पूछिए, करोल बाग के मैकेनिक भाइयों से पूछिए, जिनकी मेहनत का आकलन महसूस करने और समझने गए थे हमारे नेता। सत्ता के अहंकार की ऊंची अट्टालिकाओं में बैठे हुए आपको किसान, मजदूर, दलित, गरीब की आवाज सुनाई नहीं देती। काश इनको मैं फिर कहूंगा, ये फिर कहेंगे मेरे आदरणीय बड़े भाई मंत्री जी, दिनकर जी की बात सुन लेते। दोबारा याद दिलाता हूं, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, शोर मचा रहे हैं केवल कायर और क्रूर।